Namaskar guys, once again I am back on my channel होटल टिप्स बाय अभिषेक आज़ाद। देवियों और सज्जनों, मैं फिर से एक बार वापस आया हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है होटल टिप्स बाय अभिषेक आज़ाद। बिफोर आई विल मूव फर्दर, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आई वांट टू शेयर विद यू सम टॉपिक्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू प्रीवियसली। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं वो सब टॉपिक्स के नाम आपके सामने लेना चाहूँगा जो मैं इससे पहले बता चुका हूँ। वो सारे टॉपिक्स हैं। दोज टॉपिक्स आर अबाउट होटल्स, टाइप्स ऑफ रूम्स आर देयर इन द होटल, वेरियस डिपार्टमेंट्स इन द होटल, थ्रेड काउंट, फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ फ्रंट ऑफिस, हायरार्की ऑफ फ्रंट ऑफिस। फंक्शंस और वर्किंग्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग सिक गेस्ट, प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग वेकअप कॉल। पार्ट 2 में आया था प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग लेफ्ट लगेज बाय द गेस्ट, इंटरनल ऑडिटिंग। फिर आया हायरार्की ऑफ फ्रंट ऑफिस। उसके बाद हायरार्की में सबसे ऊपर FOM, फ्रंट ऑफिस मैनेजर। ड्यूटीज़ तो वो FOM होता कौन है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ FOM। दैन असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट रिजर्वेशन असिस्टेंट, उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है अभी तक की हैं। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है रिसेप्शनिस्ट एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट होता कौन है और उसकी जिम्मेवारियाँ क्या होती हैं। तो इस टॉपिक के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम जाने रिसेप्शनिस्ट के बारे में। रिसेप्शनिस्ट कौन होता है या होती है, सुनिए। रिसेप्शनिस्ट इज़ द फर्स्ट पर्सन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द गेस्ट एट द टाइम ऑफ देयर अराइवल। जब गेस्ट अराइव करता है होटल में, एट दैट टाइम रिसेप्शनिस्ट इज़ द फर्स्ट पर्सन। रिसेप्शनिस्ट सबसे पहला पर्सन होता है जो गेस्ट के कॉन्टैक्ट में आता है जब गेस्ट होटल में एंटर करता है, अराइव करता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट इज टू रिसीव गेस्ट एंड आंसर दियर क्वेरीज। बेसिक फंक्शन क्या होता है रिसेप्शनिस्ट का? बेसिक फंक्शन ये होता है कि जैसे ही कोई गेस्ट आया, वो रिसेप्शन पे गया, सबसे पहले गेस्ट आते रिसेप्शन पे जाएगा। तो जब गेस्ट वहाँ पहुँचा, गेस्ट ने कुछ पूछना शुरू किया, मैंने यहाँ रूम बुक करवा रखा है, उसका जवाब देना, या कोई और गेस्ट की क्वायरीज़ हैं वाईफाई के बारे में वो बताना, अदर सर्विसेज के बारे में गेस्ट को, जो भी गेस्ट की क्वायरीज़ हैं सारा फ्रंट ऑफिस जो है, रिसेप्शनिस्ट जो है वो हैंडल करता है, उससे जवाब देता है क्वायरीज़ के, गेस्ट की क्वायरीज़ के जवाब। दैट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट होता तो है ना, रिसेप्शनिस्ट वो पर्सन होता है जो सबसे पहले कॉन्टैक्ट करता है गेस्ट के साथ, गेस्ट के अराइवल के समय, और गेस्ट की सारी क्वायरीज़ को सॉल्व करता है, उसका आंसर्स देता है। दैट इज़ रिसेप्शनिस्ट। अब आते हैं जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिसेप्शनिस्ट की। सो फर्स्ट जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है रिसेप्शनिस्ट की? ग्रीट दी गेस्ट ऑन दियर अराइवल। गेस्ट जब आया, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अगर गेस्ट सुबह आया तो उसके अकॉर्डिंग ग्रीट करना, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू रमाडा प्लाजा, वेलकम टू हयात, वेलकम टू JW मैरियट। आफ्टरनून में आया, गुड आफ्टरनून करके विश करना। शाम को आया, गुड इवनिंग करके विश करना। तो ग्रीट करना, सबसे पहले ग्रीट करना गेस्ट को ऑन गेस्ट अराइवल, उसके अराइवल पे। सेकेंड, पोलाइटली कन्फर्म द डिटेल्स ऑफ गेस्ट विद कन्फर्म्ड रिजर्वेशन। अब रीड कर दिया, अब गेस्ट से हम पोलाइटली, नॉर्मल बिहेवियर में हम गेस्ट से पोलाइटली पूछेंगे कि सर आपने कैसे बुकिंग की होटल की, दुआई वीबो से करी, मेक माई ट्रिप से की, तो आप जहाँ से भी आपने की है उसका कन्फर्मेशन आपके पास होगा, वो प्लीज़ हमें शो कीजिए, कर दीजिए। पोलाइटली आराम से पूछेंगे, वो गेस्ट हमें शो करेगा रिजर्वेशन कन्फर्म का, उसका SMS होगा उसके पास या मेल होगी जो भी। देन कंप्लीट द रिजर्वेशन फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द गेस्ट विद कन्फर्म रिजर्वेशन। अब पता तो चल गया, गेस्ट से पोलाइटली पूछ लिया रिसेप्शनिस्ट ने, पता चल गया अभी हाँ रिजर्वेशन कन्फर्म्ड है। अब गेस्ट से पोलाइटली बोल के रिजर्वेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेगा। जैसे GRC देगा गेस्ट को, गेस्ट को देगा सर अपना नाम लिख दीजिए, GRC इज़ गेस्ट रिजर्वेशन कार्ड, अपना नाम लिख दीजिए, अपनी डिटेल्स दे दीजिए, अपना email ID दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और साइन कर दीजिए। तो गेस्ट वो फिल करके फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके साथ में एक ID प्रूफ दे दीजिए, एड्रेस प्रूफ अटैच करके गेस्ट को रूम नंबर अलॉट करके फिर वो गेस्ट को एस्कॉर्ट कर देते हैं, बेल बॉय को दे देते हैं साथ में, वो एस्कॉर्ट कर देता है या कर देती है रूम तक गेस्ट को। तो GRC भर दिया। अब उसमें एक चीज़ रह जाएगी, क्या? नॉर्मल सोचो, आई एम गिविंग यू 2 seconds फॉर थिंकिंग।
जीआरसी में एक चीज़ रह जाएगी, बाकी तो जस्ट भर देगा सारी डिटेल्स, रह क्या जाएगी, रूम नंबर और सिग्नेचर ऑफ रिसेप्शनिस्ट। तो रूम नंबर जब वो अलॉट कर देगा वो रूम नंबर लिख देगा जीआरसी पे रिसेप्शनिस्ट और अपने साइन कर देगा। तो ये कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ तो पूरा करना ये भी रिसेप्शनिस्ट का काम है। उसके बाद चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स इन केस ऑफ वॉकिंग्स। अब ये तो कन्फर्म की बात करी थी हमने, कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं सीधा आ जाते हैं बिना कन्फर्मेशन, बिना मतलब विदाउट कन्फर्मेशन वो आ जाते हैं, आगे सीधा बोलेंगे जी रूम अवेलेबल है। तो उस केस में रिसेप्शनिस्ट के पास ही आ जाएगा सबसे पहले रिसेप्शन पे। तो उस केस में रिसेप्शनिस्ट का काम होता है, गेस्ट ने अगर वॉकिंग गेस्ट है तो चेक करना भी रूम अवेलेबल है या नहीं। पता चला हमने वॉकिंग गेस्ट को रूम दे दिया और जिसने रूम कंफर्म कर रखा है बाद में वो गेस्ट आ जाए उसके पास उसके लिए रूम ही नहीं है होटल में, तो ये गलत हो जाएगा। तो वॉकिंग गेस्ट को तभी रूम देते हैं होटल में जब रूम अवेलेबल हों आफ्टर क्लोजिंग दी रूम बुक्ड रूम्स ऑलरेडी। जो रूम बुक्ड हैं उनकी मेल चेक करना, हमारे पास फाइल्स में भी पहले से हमने रखा होता है इस डेट को इतने रूम्स अराइवल हैं, वो सारा कुछ चेक करके डिटेल्स में फिर देखना है कि हमारे पास 110 रूम्स हैं, इतने रूम्स के हमारे पास बुकिंग है, ये रूम 2-3 बच रहे हैं, वो जो 2-3 बचेंगे अगर उसमें से वॉकिंग गेस्ट को दे दिया जाता है। तो चेक दी अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स की रूम्स अवेलेबल है नहीं वॉकिंग के लिए। नेक्स्ट इज असाइन रूम्स एंड कॉल दी बेल बॉय टू एस्टोर दी गेस्ट टू दियर रूम्स। जैसे मैंने बताया, अब डिटेल्स भरवा ली जीआरसी पे, रूम नंबर दे दिया, अब रिसेप्शनिस्ट का काम है बेल बॉय को बुलाएंगे, कीज़ उसके हाथ में देंगे, उसको बताएंगे 403 का इनका रूम है या 203 रूम है या 201 रूम है 308 रूम है, तो उसकी की बना के दे देंगे और बेल बॉय को, और उसको बोलेंगे प्लीज़ लीव दैट गेस्ट इन द रूम, गेस्ट को छोड़ाइए रूम में, एस्कॉर्ट कीजिए। देन यूज़ अप सेलिंग टेक्निक्स टू सेल एक्सपेंसिव रूम्स एंड ऑल्सो टू प्रमोट अदर होटल सर्विसेज। अब ये रूम के बारे में हुआ, अब जैसे मैं गया होटल में तो मैंने वहाँ पे बोला जी आई हैव कन्फर्म द रूम एंड, तो रिसेप्शनिस्ट बोलेगा सर प्लीज़ शो मी दी कन्फर्मेशन, पहले रीड करेगा फिर कन्फर्मेशन के लिए बोलेगा प्लीज़ शो मी दी कन्फर्मेशन, वो मैं शो करूँगा, फिर उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाएगा, जी फॉर्म दे रहा मुझे भरना है एज ए गेस्ट में जाऊँगा वो भर दूँगा, उसके बाद एस्कॉर्ट हो जाएगा रूम। लेकिन जब वो जीआरसी भरवाएगा रिसेप्शनिस्ट या भरवाएगी गेस्ट से, उस टाइम गेस्ट को ये बोलेगी या बोलेगा रिसेप्शनिस्ट और चीज़ों के बारे में, होटल के बारे में, जैसे सर आपने ये रूम ले रखा है, आपने सिंपल एग्जीक्यूटिव रूम लिया है, सर आप डीलक्स रूम ले लीजिए, वो आपको इतने में पड़ेगा, उसमें आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा, उसमें आपको स्पा में मसाज भी मिल जाएगी, उसमें तो कुछ और सर्विसेज ऐड करके बड़ा रूम दे देना, या अपने से और सर्विसेज के बारे में बताना, हमारा सर फोर्थ फ्लोर पे जिम है, उसके टाइमिंग्स सुबह 8 से रात को 10 बजे तक है, सर टॉप फ्लोर हमारा 7th-8th फ्लोर पे हमारे ओपन टेरिस रूफ स्विमिंग पूल है, उससे टाइम सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक है। और बता दो कि हमारे किड्स एरिया है, किड्स प्लेइंग एरिया भी है होटल में, उसके टाइमिंग्स ये हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो बहुत जो भी सर्विसेज हैं होटल की सारी बता दो, हमारे वाईफाई है, सब कुछ गेस्ट को पहले ही रिसेप्शन पे बताना होता है, ये सारी चीज़ें रिसेप्शनिस्ट का काम है। रिजर्वेशन जब कर रहा है, बुकिंग रूम्स दे रहा है, रूम अलॉट कर रहा है जब गेस्ट को, उस टाइम में सारी सर्विसेज के बारे में बताना और कोशिश करना कि जो गेस्ट का रूम है उससे ऊपर वाला रूम देना और उसमें और सर्विसेज ऐड कर देना। तो ये रिसेप्शनिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कोऑर्डिनेट रूम स्टेटस अपडेट्स विद द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। अब रूम चेकआउट होते हैं, अब नीचे वो तो अपडेट कर देंगे भी ये रूम चेकआउट, ये रूम चेकआउट, बट कई बार कुछ अब ग्रुप आया होता है 50 रूम्स का, तो उस सिचुएशन में जो हाई लेवल ग्रुप्स आए होते हैं, हाई ज़्यादा मतलब ज़्यादा रूम्स आए होते हैं, उस सिचुएशन में रिसेप्शनिस्ट जो है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट गाइज से, ऊपर सुपरवाइजर्स होते हैं फ्लोर पे या रूम अटेंडेंट्स होते हैं हर फ्लोर पे असाइंड, तो उनसे कंफर्म करके कॉल करके उनसे कंफर्म कर लेगा भी, रूम नंबर बता देगा भी ये रूम चेक करके बता दो इसका क्या स्टेटस है, अंदर लगेज है या नहीं रूम में, ये रूम का क्या स्टेटस है। तो कुछ अगर जिस रूम में कन्फ्यूज़न होती है तो वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके जो है कंफर्म कर लेता है रिसेप्शनिस्ट। देन नोटिफाइंग हाउसकीपिंग ऑफ ऑल चेकआउट्स, लेट चेकआउट, अर्ली चेक इन एंड स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। रिसेप्शनिस्ट का एक ये भी काम होता है कि जो हाउस कीपिंग स्टाफ ऊपर असाइन किया होता है रूम में या सुपरवाइजर्स को पहले से इंफॉर्मेशन दे दी जाती है
बी रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक ये 4 रूम चेकआउट होंगे। अर्ली मॉर्निंग में 3 या 4 बजे 2 रूम आ जाएंगे, तो ये 2 रूम प्लीज़ रेडी करके रखना। तो ये सारी कोऑर्डिनेशन जो है रिसेप्शनिस्ट पहले से ही हाउसकीपिंग के साथ करके रखता है। ये भी रिसेप्शनिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले से ही कोऑर्डिनेट करके रखना सारे डिपार्टमेंट्स के साथ। इतने रूम आएंगे, इतने अर्ली रात चेकआउट होंगे, इतने सुबह अर्ली आ जाएंगे। अगर किसी की हाई टी है सुबह, तो वो रिसेप्शनिस्ट जो है F&B वालों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको कंफर्म कर देता है भी इतने रूम्स इतनी तारीख को आएंगे, उनकी हाई टी है, उनका लंच है, जो भी है पूरा कोऑर्डिनेट करके रखते हैं रिसेप्शनिस्ट डिपार्टमेंट वाइज, जो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसी डिपार्टमेंट से। देन प्रोसेस गेस्ट चेकआउट रिक्वेस्ट। अब जब गेस्ट चेकआउट कर रहा है तो उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। गेस्ट आएगा, बताएगा मैं इतने रूम में था, कीज़ देगा, हैंड ओवर करेगा रिसेप्शनिस्ट को। फिर रिसेप्शनिस्ट रूम नंबर डालेगा सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में, उसका बिल निकालेगा। बिल के साथ साथ जो उसने और सर्विसेज ली होंगी, जैसे लॉन्ड्री सर्विसेज, तो लॉन्ड्री का बिल, F&B में कोई टी लिया है, कोई मील्स ली हैं, उसके बिल्स, सारे बिल मेन बिल में तो आ ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ वो बिल भी अटैच करके उसको बिल गेस्ट को देगा, बताएगा इतना आपका मतलब है। उसके बाद गेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है उसने कैश देना कि प्लास्टिक मनी के थ्रू पेमेंट करनी है। पेमेंट के बाद वो जो है फॉर्म लास्टली साइन होकर फाइल में पंच हो जाता है, पंच करके उसको फाइल में डाल देते हैं, ये गेस्ट चेकआउट हो चुका है और फुल प्रोसीजर इसका हो चुका है, और सिस्टम उसको चेकआउट रूम को चेकआउट शो कर दिया जाता है। किसी रूम में जैसे गेस्ट होता है, बोलता है कि मैं चेकआउट तो कर रहा हूँ बट अभी मनी नहीं है, मैं विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर आके आपको देखे जाता हूँ। तो उस सिचुएशन में रूम को चेकआउट शो नहीं करते सिस्टम में, ऑक्यूपाइड ही शो करते हैं। चेकआउट तब भी होता है जब फुल बिल सेटलमेंट हो जाती है जैसे कि तब। तो चेकआउट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना भी रिसेप्शनिस्ट का काम है, पूरा प्रॉपर देख के किसका कितना पेमेंट एडवांस में आ गया है, कितना लेना है, किसने क्या क्या सर्विसेज ली हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या पेमेंट्स बनती हैं, ये सारा रिसेप्शनिस्ट का काम है चेकआउट पे। देन पोस्ट ऑल दी क्रेडिट चार्जेस टू दी गेस्ट फोलियोज। अब इसके अलावा और भी चार्जेस हो जाते हैं, ये तो मैंने नॉर्मल बताया, टी ले ली, मील ले ली या लॉन्ड्री सर्विसेज ले ली। इसके अलावा और भी कुछ चार्जेस होते हैं जो गेस्ट को कई बार पोस्ट करने पड़ते हैं रिसेप्शनिस्ट को। वो कौन से चार्जेस होते हैं? वो चार्जेस होते हैं जैसे कि गेस्ट रूम में चेकआउट हुआ, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के पास कॉल गई, ये रूम चेकआउट हुआ है, उस रूम में वो जाएगा, हाउसकीपिंग वाला चेक करेगा। अगर उसमें कोई डैमेज है, जैसे गेस्ट कई बार गुस्से में आता है, कुछ उसको सर्विसेज अच्छी नहीं लगती, डिलेड सर्विसेज हो जाती हैं, तो रिमोट ख़राब कर देता है टीवी का, टीवी ख़राब कर देता है। या कई बार लिनन होता है, चाहे वो बाथिंग लिनन हो, चाहे बेड लिनन हो। बेड लिनन इज़ पिलो कवर, बेड शीट, डुइट कवर, आइदर डबल और सिंगल। बाथ लिनन इज बाथमेट, बाथ टॉवल, हैंड टॉवल, फेस टॉवल, बाथरूम। सो इन लिनन्स में कई बार ब्लड स्टेन्स होते हैं, तो उसके चार्जेस, तो ये और चार्जेस एक्स्ट्रा भी हो, गेस्ट पे डिपेंड होता है। अगर कुछ डैमेज किया है तो उसके चार्जेस ज़रूर ऐड होते हैं, तो वो भी रिसेप्शनिस्ट पूछता है अभी कोई डैमेज तो नहीं है कुछ हाउसकीपिंग वालों से, फिर वो चार्जेस भी ऐड करता है, तो एडिशनल चार्जेस हो जाते हैं ये। तो ये सारा काम भी रिसेप्शनिस्ट है। तो ये था रिसेप्शनिस्ट, होता तो ना उसकी जिम्मेवारियाँ क्या क्या होती हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं लेके आऊँगा आपके पास अदर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी और की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रात की जो चल रही है हमारी उसमें। तो आज तो मेरा सिर्फ यही टॉपिक था रिसेप्शनिस्ट का। तो गाइस, इससे पहले कि मैं जाऊँ, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूँगा जाने से पहले, आज की वीडियो समाप्त करने से पहले, कि जो मैंने वीडियोस अभी तक डाली हैं, किसी को कोई डाउट हो इन वीडियोस में, प्लीज़ अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं उनके डाउट्स को, सॉल्यूशंस को कमेंट बॉक्स में पूरा करने की कोशिश करूँगा, सॉल्यूशंस दूंगा कमेंट बॉक्स में। और दरख्वास्त करूँगा, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अपने फैमिली फ्रेंड्स वालों से, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इस चैनल का लिंक भेजें। जैसे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, फेसबुक पे, बहुत से माध्यम में, बहुत से प्लेटफॉर्म है भेजने के लिए। तो लिंक भेजें अपने फैमिली फ्रेंड्स को, और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।